नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी, जो कि रेलवे के तहत आती है, आरआरबी के तहत। और ये वैकेंसी लगभग 5 से 6 सालों के बाद आ रही है। तो इसमें काफ़ी संख्या में पद आ रहे हैं, लगभग 32,000 प्लस पद, लगभग 35,000 तक पद आएंगे रेलवे ग्रुप डी में। और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इसी के तहत रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी में जो वैकेंसी आ रही है रेलवे ग्रुप डी की, रेलवे के तहत इसमें कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं, इस वैकेंसी का, इस परीक्षा का परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने चरणों में यह परीक्षा होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये परीक्षा एक चरण में आयोजित की जाती है और एक ही पेपर देकर आपको सरकारी नौकरी मिलने का आपको एक मौका मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो भी लोग ओवर एज हो गए हैं, जैसे जिनका यूपीपी में एज नहीं है, या जो भी 27-28 साल के हो गए हैं, जैसा कि अगर आप बहुत दिनों तक तैयारी करते रहते हैं और आपका सिलेक्शन किसी अन्य एग्ज़ाम में, किसी अन्य परीक्षा में नहीं हो पाता है, तो ऐसे साथी बहुत से हमारे रहते हैं जो काफ़ी निराश हो जाते हैं कि अब हमारे लिए कोई वैकेंसी ही नहीं बची है, हम किस में फॉर्म डालें। यूपीएसआई में जैसे कि कुछ लोगों के लिए 27 के बाद, जैसे कि यूपीएसआई में कुछ लोगों के लिए 27 साल के होने के बाद उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह अन्य बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों ग्रुप डी में आप लगभग 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जितने भी मथी हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है गवर्नमेंट में जॉब करने का। और यदि मात्र एक परीक्षा को पास करके आप नौकरी पा जाएंगे। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी की सिलेबस पर और परीक्षा पैटर्न पर, कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, क्या 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 पढ़ना पड़ेगा, किस एग्ज़ाम से कितना प्रश्न पूछा जाता है। और जिनकी ओवर एज हो गई है उनके लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं की मार्कशीट या कुछ पद के लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो केवल हाई स्कूल पास से लेकर और जो भी 18 वर्ष के लोग हैं और 40 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका और शानदार वैकेंसी है। लगभग 32 से 35,000 पद इसमें आएंगे और एक अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का भारत सरकार के अंतर्गत रेलवे के तहत। तो बने रहें वीडियो में आगे और इस परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझें। हाँ तो दोस्तों हम इधर देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस। सबसे पहले हम इसका देखेंगे एग्जाम पैटर्न, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम इसमें टोटल आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 100 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इन 100 प्रश्नों में और एक प्रश्न एक अंक का, अर्थात एक प्रश्न आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से 100 प्रश्न सही करेंगे तो 100 नंबर मिल जाएगा, अर्थात 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। समय आपको नॉर्मली 90 मिनट दिए जाएंगे। कुछ मामलों में जो कि पीडब्ल्यूवीडी के छात्र होंगे उनको 120 मिनट दिए जाएंगे, जो कि आप लोग इसे ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि ज़्यादातर छात्र इसी से संबंधित रहने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें साइंस, अर्थात जो आपने हाई स्कूल तक जो विज्ञान आपने पढ़ा है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन बीएससी का नहीं, नॉर्मली वही 8वीं 9वीं 10वीं का जो सामान्य विज्ञान आपने पढ़ा है, उसी से इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से, जिससे कि आपको एक सामान्य समझ होनी चाहिए। जो भी शिक्षित व्यक्ति हो, जिसने हाई स्कूल पास किया हो, उसको एक सामान्य समझ रहनी चाहिए विज्ञान की। इसलिए इसमें सामान्य सिलेबस में ही रखा गया है सामान्य विज्ञान, कोई एक्स्ट्रा या एडवांस साइंस नहीं। इसी तरह आपको इसमें गणित के सवाल देखने को मिलेंगे, वही वनडे एग्जाम का सिलेबस जो आप बाकी एग्जाम्स में देते आए हैं। जो यूपीपी के छात्र हैं, आपने गणित पढ़ा होगा, या अन्य जो भी तैयारी एसएससी एमटीएस की या फिर सीजीएल की जो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि जो भी गणित आपने अन्य एग्जाम में पढ़ी है वही इसमें भी पूछी जाएगी। कोई एक्स्ट्रा या एडवांस मैथ नहीं है इसमें। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह जीके जीएस यहाँ पर आ जाएगा। जीके जीएस अर्थात
जनरल वो समान ज्ञान के क्वेश्चन, इसी में करंट अफेयर से भी 8-10 क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सबसे इसी में से रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल हो गए 100। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये 1/3 रहने वाली है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस की भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए हम अगले वीडियो में इसके बाकायदा पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें समान विज्ञान से कितने क्वेश्चन मतलब समान विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह गणित के कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही हम रीजनिंग और जीके जीएस से भी देख लेंगे कि किस किस विषय में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, किस से प्रश्न नहीं आएंगे। तो आपको सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आपने मान लो जियोग्राफी पढ़ा और उसमें भूकंप आपने पढ़ा और भूकंप से पता लगे इसमें एक भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं रखा गया है, भूकंप या ज्वालामुखी ऐसे कुछ भारी भरकम टॉपिक को, तो आप पढ़ के क्या करेंगे। हो सकता है इसमें हिस्ट्री से आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो और मान लो जो आपने पढ़ा उस वंश को इसमें सिलेबस में रखा ही ना गया हो, तो इस तरह से आप रॉन्ग वे में तैयारी करेंगे। तो सिलेबस को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ग्रुप डी का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरह नए वीडियो के लिए आगे अन्य वैकेंसियां जो भी आ रही हैं उनकी तैयारी से संबंधित जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल डी के यादव टीवी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लाइक ना सब्सक्राइब। आपने वीडियो देख लिया यही बहुत बड़ी बात है। ओके, नमस्कार, जय हिंद।